एक्चुअली ये किरदार करने के लिए या निभाने के लिए मेरा 5 साल का प्रिपरेशन नहीं था। 5 साल हमें इस वजह से लग गया कि सिर्फ बंगाल में नहीं, आई थिंक द एंटायर कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री, वी हैव फिल्म्स, वी हैव विमेन सेंट्रिक फिल्म्स। लेकिन आप किसी भी मेल सुपरस्टार ले लो और एक फीमेल सुपरस्टार ले लो, उनके बजट में, हीरो के बजट में हीरोइन का फिल्म नहीं होता है, नहीं बनती है। And Bengal has always been the pioneers, they have been the frontliners, arts and culture में। So ये पहली बार फिर से जब हम लोग का एक ही रिक्वेस्ट था कि हमें विनोदिनी बनाना है, लेकिन एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का मूवी बनाना है। इसको टू सपोर्ट दैट ड्रीम, टू बैक दैट ड्रीम, हम लोग बहुत, देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वर बीटन डाउन, एंड देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स केम एंड हेल्ड आवर हैंड्स। लेकिन ये सपने में विश्वास करने के लिए बहुत वक्त लग गया कि एक हीरो के बजट में एक हीरोइन का पिक्चर। इस वजह से हमें 5 साल लग गए, लेकिन फाइनली वी गॉट देव फ्रॉम देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स एंड प्रतीक फ्रॉम प्रमोद फिल्म्स टू बैक आवर ड्रीम्स। एंड यही था। फिर सिर्फ सिर्फ पिक्चर बनाना नहीं, पिक्चर जब बन रही थी उसके बाद वो ऑडियंस तक पहुंचेगी कि नहीं, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग फाइट। तो जब हम लोग ये पिक्चर भी शूट कर रहे थे, हमें हमेशा यही लगता था कि नो, ओके, आई डोंट नो व्हाट जस्ट सो या, switch on the light. ओके ओके, सो या, इट्स ओके या, Enlightenment हो गया। एनलाइटमेंट हो गया, या एग्जैक्टली। सो जब हम लोग ये पिक्चर बना भी रहे थे ना, आई स्टिल रिमेम्बर सेट पे जाके मैंने राम को बोला कि पता है राम, ओनली द स्टोरी इज फ्रॉम 1870 1880, बिकॉज ये 19th सेंचुरी बंगाल की कहानी है। एंड आई थिंक सिर्फ वो ना कैलेंडर में वो साल ही बदला है। नारी का जो स्थान है, जो जगह अभी भी है, वो बदलने में अभी भी काफ़ी वक्त लगेगा हमको। आई थिंक हम लोग, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस, बट फॉर वुमेन टू गेट टू बी ट्रूली इंडिपेंडेंट, देयर स्टिल सम वे टू गो, और मे बी अ लॉन्ग वे टू गो। सो यही था। एंड अदर देन दैट, इसी वजह से 5 साल लग गए हमें बनाने के लिए। अदर देन दैट, ऑफ कोर्स, मैं कभी भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी कथक में। सो उसके लिए मुझे 4 साल मैंने ट्रेन किया। वो 5 साल में जब भी मुझे वक्त लगा, जब भी एक प्रोड्यूसर आया बोला कि ये पिक्चर करेंगे, तो मैंने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया, शायद खुशी के मारे। फिर प्रोड्यूसर भाग जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर प्रोड्यूसर आता, फिर मैं नाचने लगती थी। तो यही चलता था मेरा। फिर मुझे मेरी टीचर ने बताया कि पता है, सीख के रखो, बिकॉज कोई भी सीखी हुई चीज़ ना कभी आई थिंक वेस्ट नहीं जाया होता नहीं, है, एग्जैक्टली ज़ाया जाया नहीं नहीं। होता। सो यही हुआ। एंड देन ऑफ कोर्स वी डिड एक्सटेंसिव वर्कशॉप्स, बिकॉज विनोदिनी की लाइफ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, किसी भी अभिनेत्री की, सिर्फ उनकी नहीं, उन्होंने जो किरदार निभाया है पर्दे पे, अभी तो ये इन्होंने मंच पे, थिएटर में, उन सब का प्रिपरेशन, सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। बट आई थिंक फाइनली ऑडियंस रिएक्शन देख के इट्स वर्थ इट। राम सर, आपसे जानना चाहूंगा, आप एक हिंदी फिल्म मेकर है, आपने बंगाली फिल्म बनाने का भी सोचा, और दूसरा सवाल ये है कि जब बंगाली फिल्म बनती है तो पैन इंडिया आप लेके जा रहे हो फिल्म को, उसके पीछे का क्या थॉट प्योर बंगाली है। बननी चाहिए। जी जी, क्योंकि देखिए मैंने वही कहा कि हिंदी फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ 2018 से, केक वॉक से लेके एक हुआ तक। आइंदा भी मतलब भविष्य में भी बनाऊंगा, और कुछ है प्लान्स जो हिंदी फिल्म के लिए है। लेकिन ये इसका जो सब्जेक्ट है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट था कि इसको मैं अगर बांग्ला में नहीं बनाता तो मैं इसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें होती हैं जो भाषा के ऊपर निर्धारित होती है और भाषा के ऊपर निर्भर होती है। जैसे कि कुछ मराठी फिल्में हैं जिसको बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है या रीमेक्स किया गया है, लेकिन ओरिजिनल जो होता है, जो मराठी फिल्म का जो फ्लेवर है, वो मराठी में ही आएगा। वो आप हिंदी में कितना भी कोशिश कर लो, वो आप हासिल नहीं कर पाओगे। काक स्पर्श ले लीजिए या पिंजरा ले लीजिए, जो भी श्री राम लागू जी की फिल्म है, या नाना पाटेकर की जो फिल्म है, या महेश मंजरेकर की जो फिल्म है, ये सारे हम इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में बना है। हालांकि लैंग्वेज हम चूज नहीं करते, हम जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तब लैंग्वेज अपने आप तय हो जाता है कि इसी लैंग्वेज में हमें बनाने से ये फिल्म को हम जस्टिस कर सकते हैं। विनोदिनी दासी क्योंकि वो एक बंगाल की थिएटर एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने इतना सारा काम जो बंगाल में किया है, और जो आपने ट्रेलर टीजर में भी देखा है कि उनका जो परफॉर्मेंस स्टेज में है, वो सारी चीज अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं यूज करते तो हम शायद इसका जो फुल फ्लेवर है वो नहीं ला पाते। तो ये एक मेन इशू था इसको बांग्ला में बनाने के लिए। और हाँ, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो मैंने अपने जो स्टेट है उसके लिए मैंने ये ट्रिब्यूट दिया है। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। हालांकि 30 साल मैं मुंबई में, मैं ज़्यादा भी मुंबई कर हो गया हूँ,
लेकिन कहीं दिल पे तो एक बंगाली आत्मा है जिसके लिए मैंने इसको ट्रिब्यूट दिया है, मैंने अपने जन्मभूमि को। सर पैन इंडिया लेके जाने का क्या सोचा आपकी मतलब? वही मैंने कहा कि देखिए हम सारे भाषाओं में फिल्म देखते हैं, तो कहीं जाके मुझे और रुक्मिणी जी को भी लगा कि जब हम लोग फ़ोन पे बात करते थे या फिल्म बनाने की हम लोग जब प्लानिंग कर रहे थे, तब हमने सोचा था कि इसको बनाएंगे, मन में ऐसा सोच लेके बनाएंगे कि ताकि ये बंगाल के बाहर भी जा सके और जो नेशनल ऑडियंस है उनको भी पसंद आए। इसीलिए वो बजट, इसीलिए वो ग्रैंडर आप जो देख रहे हो या जो डांस आपने देखा या जो ट्रेलर देखा, वो आप देखोगे कि इट इज एज इक्वल टू एनी हिंदी सिनेमा और एनी ऑफ दीज पीरियड ड्रामा जो हम देखते हैं पर्दों पे। रीजनल सिनेमा का बहुत सारी कठिनाई है, उनका रिकवरी क्या होगा, क्यों इतना इन्वेस्ट करना है, कितने हॉल्स में रिलीज होंगे, एक मैथमेटिक्स, एक गणित चलता है, उस गणित को तोड़ना वो बहुत इम्पोर्टेंट था Yeah. इस फिल्म के लिए। वो गणित को तोड़ के आज हम जो इस प्लेटफॉर्म में आए हैं या बॉम्बे में आए हैं या हम दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गए हैं और बाकी शहरों में भी जाने की जो प्लानिंग हमने रखा है, वो इसीलिए है कि बंगाल से भी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जो आप लोग तक पहुंचती नहीं। एक कोशिश है कि हम बंगाल की फिल्म भी आप लोग तक पहुंचाएं, और बाकी तो आप लोग दर्शक हैं, आप लोग मीडिया है, आप लोग को पसंद आए तो आप आगे उसको बोलेंगे तो हम और बना सकेंगे, उसको और आगे ला सकेंगे कि भारतवर्ष में सिर्फ पुष्पा और बाहुबली नहीं, कहीं जाके एक विनोदिनी दासी भी बन रही है। Yeah, thank you. थैंक यू सो मच। हाँ, जैसे रुक्मिणी कहती है कि ये संजय लीला भंसाली नहीं, क्या कहते हो आप? ऐसे मैं बोलती हूँ कि दिस इज नॉट बांग्लार बंसाली, दिस इज बांग्लार विनोदी हाँ। बाय राम कमल मुखर्जी। सो क्या है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू संजय सर, Yes. वो मुझे जानते भी हैं और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, और ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि अगर आपने कहा कि संजय लीला भंसाली की जैसा दिखता भी है, तो Huge. ये इटसेल्फ इज अ ह्यूज It's a huge कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बट डेफिनेटली देखिए, उन्होंने ही हमें ये संजय लीला भंसाली, आशुतोष गोवारिकर कह लीजिए या मणि रत्नम सर कह लीजिए, ये हमारे 3 मार्गदर्शक हैं इस तरीके की फिल्म भारतवर्ष में दिखाने के, कि आप कैसे पीरियड ड्रामा को इतना खूबसूरती से दिखा सकते हैं। ये तीनों ने ही हमें लगान से लेके अभी तक, जो कि पौने सिल्वर हीरा टू, मंडी, हाँ, पौने सिल्वर। आई एम सेइंग फ्रॉम ऑफ कोर्स संजय सर के देवदास से लेके हीरा मंडी तक, खामोशी से लेके हीरा मंडी तक, सॉरी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। बट हाँ, हमारा जो बजट है वो शायद हमारी जो ऐश्वर्या राय जो जोधा अकबर में है या दीपिका पादुकोण पद्मावत में है, उनके जो लहंगा का बजट है, उसके उतने बजट में हमने ये फिल्म बनाया। Yeah. या बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू, बिकॉज आपने जो गाना देखा, इनका परफॉर्मेंस देखा, ये 1 टेक में था विद 4 कैमरास। इसके लिए इनको 4 साल रियाज करना पड़ा और रिहर्सल करके पूरा कोरियोग्राफ करके हमने किया था, ताकि हम 1 टेक में कर सकें। गाना 4 साल से नहीं किया मैंने, गाना- जस्ट नहीं, लेकिन उसमें गाना जब बस दिन किया, और लेकिन बहुत अच्छी चीज था, ये जब आशुतोष सर ने ये फिल्म देखा, आशुतोष गोवारिकर सर ने, और इन्होंने हमें और इनको अपना ऑफिस में बुलाया, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कैसे कर आपने किया। Yeah. उन्होंने हमें पूछा कि कितना दिन में शूटिंग किया, हाउ मेनी डेज यू टुक हम टू लोगों ने शूट द 3 फिल्म। घंटे में कान्हा शूट किया है। एंड आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं मुझे पता नहीं, इट्स अ 6 मिनट लॉन्ग सॉन्ग Yeah. जो अभी होता ही नहीं है। मतलब लास्ट एक्चुअली हम लोग बहुत साल पहले ऐसे लंबे गाने देखे हैं। बंसाली सर की फिल्म। या देवदास, माधुरी जी, ऑफ कोर्स माधुरी मैम, एंड वी डिड इट कंटिन्यूसली। हम लोग 1 टेक करते थे, पूरा गाना खत्म करते थे फिर से। सो हम लोग ने 4-5 बार किया। और अभी मैंने चंदन को भी यही बताया कि इवन ओड़ी मोन मोजाए द सॉन्ग, वो भी हम लोग के 1 टेक है, बट वी हैव ओनली शॉट इट ट्वाइस। एक शॉट है विदाउट गुलाल जो हम लोगों ने किया था, बिकॉज अगर गुलाल स्टेज पे आ जाएगा, मेरे ऊपर आ जाएगा, उसको क्लीन करने में वो करना, वी विल लूज आउट ऑन टाइम, एंड टाइम इज मनी फॉर अस। सो ऑब्वियसली उस वजह से हम लोग ने एक शॉट किया विद गुलाल एंड एक शॉट किया विदाउट द गुलाल, एंड वी जस्ट शॉट दैट ट्वाइस एंड दैट्स इट।
एंड कान्हा भी हम लोग को 3 घंटे में 1 शॉट, सो बोथ द सॉन्ग्स आर वन टेक सॉन्ग्स। तो कल जब ये फिल्म का स्क्रीनिंग हुआ, सोहेल आपने जो सवाल पूछा, तो महेश भट्ट साहब आए थे और क्षितिज सुजीत दा, सरकार से आए थे और मधुर भंडारकर जी भी आए थे। उनका सबका यही सवाल था, मधुर भंडारकर जी तो खड़े होकर क्लैप भी कर रहे थे और क्षितिज सरकार जी और दे वर ऑल लाइक, ये हाउ डिड यू डू दिस। सो यही है कि बंगाल में हम कोशिश कर रहे हैं और वो प्रयत्न जो है, जो कोशिश है, वो हम राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पे लाना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने विनोदी जी को सोचा कि क्या ये जाके अगर ये फर्स्ट बंगाल का पैन इंडिया फिल्म होगा तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खामी है। थैंक यू। सवाल है कि आपने अभी बहुत अच्छा आपके जो पिक्चर की स्टोरी लाइन की है जी। उसी लैंग्वेज में बनी तो बहुत अच्छी लगती है, बात तो छोटा आपने जो बंगाली किया और बंगाल के उसके भी आप कैनवास भी बहुत अलग कैनवास था, इट वाज अ इरोनिक कैनवास, तो उसको कैसे ध्यान में नजर से आपने किया है, तो वो दिस वेरी जो देखिए, बंगाल का जो भाषा है, आप जो भाषा के ऊपर जो कह रहे हो, हिंदी में भी हम जब हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी में बहुत तरीके की हिंदी है। हिंदी इज नॉट जस्ट हिंदी, भोजपुरी हिंदी, मुंबईया हिंदी, महाराष्ट्र मिक्स हिंदी, साउथ इंडियन मिक्स हिंदी, पंजाबी मिक्स हिंदी, बंगालियों का सबसे खराब हिंदी, तो सब एक्सक्यूज मी, तो वो सब हिंदी मिला के एक हिंदी है जो हम बहुत स्टीरियोटिपिकल हिंदी फिल्मों में देखते हैं। बंगालियों का सबसे मीठा हिंदी, हाँ, रसगुल्ला मीठी, मीठी रसगुल्ला भी हिंदी। तो वो सारी हिंदी जो है वो हिंदी नहीं है। वैसे ही बांग्ला में भी बहुत सारे बंगाली डायलेक्ट्स हैं जो इस फिल्म में आप देखोगे कि विरोधनी दासी ने जो जैसे थिएटर्स किए हैं उन्होंने, तो बंगाल का एक बहुत बड़ा राज्य था तब। 1862 की कहानी है, 1862 से लेके 1941, तो स्वतंत्रता के पहले की कहानी है। तो बंगाल तब ग्रेट बंगाल था, उसको ग्रेट बंगाल बोला जाता है, आप मैप में भी देखोगे तो दिखाई देगा। उसमें ओडिशा, बिहार एंड एंटायर बंगाल विच इंक्लूड्स बांग्लादेश। सो द होल टोपोग्राफी हैड ऑल लैंग्वेजेस। आप लोग को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हम लोग नेशनल पोएट के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपना जो जर्नी है वो हिंदी कविताओं से शुरू किया था। वो मैथिली लैंग्वेज में है कि मैथिली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदी, और फिल्म में इनका जिक्र भी है इसीलिए कि बंगाल से ही रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जर्नी है वो हिंदी से शुरू हुआ था। भानु सिंह नाम से उन्होंने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से उन्होंने नहीं लिखा था। और तो इस तरीके से हम बंगाल में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस देखते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान से बहुत सारे लोग आके बंगाल में सेटल किए थे, तो इसलिए द हल मारवाड़ी, the huge Marwari community that we find in Bengal is also because from Jaipur. So वहाँ से जयपुर का जो लिहाजा है वो आया हुआ है। तो ये सारी जो जयपुर है या बांग्लादेश का लैंग्वेज है या मैथिली लैंग्वेज है जो हमारा बिहार से आया हुआ है, तो ये सारे मिला के लैंग्वेजेस हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज के ऊपर इतना लैंग्वेज हैवी और लैंग्वेज डिपेंडेंट कहानी है ये, और इसीलिए मैं और कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ती, और मैंने सारे लैंग्वेजेस को एग्जैक्ट रखने की कोशिश किया है। इसीलिए बंगाली फिल्म में आपने देखा है हिंदुस्तानी गाना जो है कान्हा है, वो हिंदुस्तानी गाना इसीलिए है कि विनोदिनी इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ अ मारवाड़ी साहब, तो वो बांग्ला में गाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो वो जितना ओरिजिनल, जितना ट्रू टू द स्टोरी हम हो सकते हैं, ऑथेंटिसिटी, वो हमने रखने की कोशिश की है। चंदन भाई, मेरा सवाल आपसे है कि जब कोई भी किरदार के लिए आपको अप्रोच किया जाता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या थॉट प्रोसेस होता है किरदार चुनने के पीछे? जैसे हमें ऑलरेडी पता है आपने बहुत अच्छे अच्छे किरदार बनाए हैं, ये अलग तरह का किरदार। अरे लास्ट पिक्चर में मेरे ऊपर उन्होंने ये क्या बंदूक टाना था? लास्ट फिल्म में इनकी कनपट्टी पे बंदूक रख दिया हाँ, था। सनक में तो यही कर रहे थे मेरे साथ। सनक में ये रो अभी रही जाके है। मुझे आशीर्वाद, अभी मुझे आशीर्वाद दे रहे। तो लाइफ जो आपने सवाल पूछा कि एक्टर की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ना, मतलब सबसे ज़्यादा आपको सरेंडर करना पड़ता है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा किस तरह का रोल आता है। जनरली ऐसा होता है कि क्योंकि आप एक ढर्रे का काम करते हैं और एक ढर्रे का रोल करते हैं तो लोग आपको उसी हिसाब से जानते हैं। जनरली मेरे जो किरदार बहुत मशहूर हुए हैं, लोकप्रिय हुए हैं, वो नेगेटिव रहे हैं या तो ये निर्देशक का बड़प्पन है उनका कि उन्हें मुझे इस किरदार में सोचा, मतलब एक अलग तो क्या बोलूँगा, मतलब ये ऐसे किरदार तो आपकी ज़िंदगी में अभिनय जैसे इन्होंने जब विनोदिनी का रोल किया, ऐसे रोल ज़िंदगी में कुछ ही होते हैं।
जो आपको एक्टर जिसके लिए वेट करता है, चुना जाता है आपको, आप उसके लिए, मैं जैसे उन्होंने कहा 4 साल रुकना, शुरू करना, बैठना, उठना, उसी को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे भी चुनने का वही सबसे बड़ा निर्देशक ही रहता है कि निर्देशक अगर मेरे पास अपनी कहानी लेके आया है, उसमें वो मुझे एक चरित्र देता है, और मैं ये देखता हूँ कि वो निर्देशक कितना जुझारू है, कितना सोचता है इस किरदार को लेकर, कितना किस तरह से वो मेरे लिए स्पेशल बना सकता है। तो जब रामदा भी आए, तो जब उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, कहानी तो क्या मतलब, उन्होंने बोला ये रोल करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, ये तो कैसे ही हो रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बट ठीक है अगर आपको लगता है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद, चुनने के बाद भी, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, वो अपने दुनिया अपने हिसाब से ही चलती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो जब ये फिल्म को जब बनना था तभी बनना था, तो 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, आज यहाँ बैठे ये सब तय है। ये फिल्म 5 साल में बनना था, आज यहाँ बैठना था, आपसे रूबरू होना था। तो जब ये रोल मुझे मिला तो मुझे भी उतना वक्त लगा उसको तैयार करने में। जब मुझे मेरा वक्त, जब मेरा टाइम आया करने का, मतलब इनका शूट में जब मेरा हिस्सा आया करने का, उससे पहले मेरा 2-3 महीने मेरे को भी कुछ तैयारी वगैरह करनी पड़ी, वो सब किया मैंने। संजय भाई, ये दौर को कितना एंजॉय कर रहे हो? देख रहे हो आप, ओटीटी भी कर रहे हो, फिल्म भी कर रहे हो, सीजन सिनेमा भी कर रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो इस दौर को आपको? एंजॉय तो मैं खूब कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक मज़े। मज़े हैं। आ, और वो भी हो जाता है कि मतलब कई बार, कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान होता है अभिनेता के लिए कि एक तरीके का रोल करके आप मशहूर बने रहें और आप एक जैसा करते रहें, क्योंकि आपको, क्योंकि आप प्रोडक्ट बन गए हैं, ब्रांड बन गए हैं, और आप उसी को करते जाते हैं और आपको लगता है आप खुश हैं। लेकिन एक रियल आर्टिस्ट, जब मुझे लगता है कि जो अभिनय मेरे गुरुओं ने मुझे सौंपा है, जब पहले दिन मैं स्टेज पे उतरा था, क्योंकि इस फिल्म में, क्योंकि थिएटर के बारे में बात करें जहाँ से मैं जन्मा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, तो सबसे पहला दिन जब आप नाटक करते हैं, आप जब अभिनय करते हैं, तो आपको बस वो याद रखना था कि आपको किस बात की खुशी मिली आपको जब आप पहली बार, जॉय ऑफ एक्टिंग इज व्हाट मेक्स अ रियल आर्टिस्ट और अ रियल एक्टर। तो जब ये जो समय अब मेरे पास आया है कि जब मैं ओटीटी भी कर रहा हूँ, या वेब शोज, या सिनेमा, अभी मैंने कुछ कुछ बाहर की फिल्में भी की हैं जो अभी पता चलेगा आपको कुछ दिनों में, और अभी ये बांग्ला फिल्म है, तो ये आई थिंक ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और क्योंकि आपको तैयारी करती रहनी चाहिए, जैसे इनके गुरु ने बताया ना कि आप डांस करना मत छोड़ो, कब किस चीज़ की कब ज़रूरत पड़ेगी आपको नहीं पता, ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा। तो मैं अपना अभिनय सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, और आज जाके वो दौर आया है जब लोग मुझे बुला रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं, और तो ये रेंज बना पा रहा हूँ। तो I think वो है। Very beautiful, Ram has shown very beautiful and Thank you. very graceful also. Thank you. I would like to know how you express yourself, the happiness when you see Rukmini in and at. That's a different feeling, I see. Yeah, Favorite title. yeah, you're absolutely correct. I think it is nothing short of a dream come true. It's a huge, huge, huge moment. It's a huge, huge, huge honor. I think almost as good as being a part of history, and literally so. Literally so. आज एक पिक्चर का टाइटुलर रोल है विनोदिनी, रुक्मिणी मैत्रेय नैनाज। आज जो थिएटर के लिए विनोदिनी ने फाइट किया था, वो विनोदिनी थिएटर हो गया। और ऑल्सो आई वुड लव टू शेयर दिस विथ ऑल ऑफ यू। आई थिंक इतिहास में ये पहली बार हुआ है, सिर्फ बंगाल की नहीं, या भारतवर्ष में नहीं, या इंडिया नहीं, आई थिंक थ्रू आउट द एंटायर वर्ल्ड, कि एक अभिनेत्री के नाम पे थिएटर, आई थिंक वो अभी तक कहीं पे नहीं है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, विनोदिनी थिएटर। और उसमें द फर्स्ट मूवी विच हैज़ रिलीज्ड एंड द फर्स्ट प्रीमियर, उसी अभिनेत्री के नाम से एक बायोपिक विच वॉज विनोदिनी, एंड दैट इज़ अ ह्यूज मोमेंट, and this is as good as a Guinness World Record, and this is as good as Limca Book. Limca Book of Records, and we have created history with this. So obviously being that small little part of history also is a huge honor. So of course अपने नाम से एक पिक्चर, पूरी ज़िंदगी, आई थिंक अभी जब मैं सोशल मीडिया पे लाइव पे जाती हूँ, मेरा टीम बोलता है कि दीदी तुम कुछ नहीं करती हो, आप कुछ नहीं, जैसे प्रमोशन के टाइम आप लाइव पे आते हो, ये कुछ करो, ये करो, वो करो, एंड यू नो हाउ लाइफ हैज़ ट्रांसफॉर्म फॉर मी। पहले ना जब भी कुछ करती थी, मुझे सब लिखते थे रुक्मिणी रुक्मिणी, या रुक्मिणी दी, रुक्मिणी दी। अभी व्हेनेवर आई एम गोइंग एनीवेयर, सब मुझे विनोदिनी विनोदिनी बोल के बुला रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज सच अ
कुछ कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि खुद पे भी विश्वास नहीं होता, भाई क्या मैं ये कर पाऊंगी, या क्या ये हो पाएगा, विल आई बी एबल टू पुल दिस ऑफ। एंड देन कम्स अ पॉइंट इन टाइम जहाँ पे एक आर्टिस्ट को ना ये होता है कि एक ऐसा किरदार मिल जाए जिससे सब हमको याद रखें, जे ठाकुर है शोले में। सो these are iconic names, बसंती, you'll always remember it. बट विनोदिनी, जैसे किसी ने अभी कुछ देर पहले बोला कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, इतनी शी इज अ लेजेंड, शी इज इंडिया का सबसे पहला फीमेल सुपरस्टार थी विनोदिनी। एंड उसके दैट ह्यूज नेम, दैट ह्यूज आइकॉन, एंड उसके साथ अपना नाम जोड़ देना फॉर द रेस्ट ऑफ इटर्निटी इज अ ह्यूज थिंग, एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी। Yeah, I wanted to share यस, how challenging it was to play Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya asking about Chaitanya. या मैं Because आप a male saint, यस यस he has done that for या you to या perform, या या the action, enact the whole. यस, How challenging was it? वेरी वेरी वेल पॉइंटेड आउट। आई थिंक मैं फर्स्ट आपको ये है कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई टेल यू, आई आंसर इट इन टू पार्ट्स। वन इज 1884 1885 में विनोदिनी was the first woman to play a man, which was श्री चैतन्य महाप्रभु। एंड शायद ऑलमोस्ट 140 150 साल बाद जाके फिर से किसी अभिनेत्री को ये मौका मिला कि शी कैन प्ले अ मैन on screen, which is of course thankfully thanks to Ram, thanks to Binodini, that I could play Sri Chaitanya Mahaprabhu on screen, and to play God man, that itself is a huge thing. um, लेकिन आपका क्वेश्चन को मैं सच सच कहूँ या झूठ, आप ये मुझे बताओ। शुड आई सच? बहुत आसान थी। क्यों बताऊँ? क्योंकि मैं जब भी कलकत्ते में मैं इंटरव्यूज़ करती हूँ, मुझे सब मुझे पूछते हैं कि आप बॉम्बे से हो, आप दिल्ली से हो? ऐसे नहीं, मैं कलकत्ते से ही हूँ। सो कलकत्ते में माय फैमिली, दे आर ह्यूज डिवोटीज ऑफ राधा कृष्ण। मेरा नाम रुक्मिणी इस वजह से ही पड़ा है कि कृष्ण की वाइफ को ध्यान रखते हुए मेरा नाम रुक्मिणी है। एंड मेरा बचपन एक्चुअली गुजरा है मायापुर में, इस्कॉन में। तो हम लोग सब वहाँ पे, जब मैं 4 साल की बच्ची थी तब से मैं मायापुर में जाती हूँ, वहाँ पे राधा कृष्ण के मंदिर में जाती हूँ। इवनिंग का जो आरती होता है, जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो होता है वहाँ पे। एंड वहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात थी कि बाकी सब लड़कियाँ जो मेरे उम्र की थी, वहाँ पे गोपी ड्रेस मिलता था खरीदने में, एक छोटे से दुकान से सब लोग खरीद के वो पहन के राधा सजती थी। मैं वहाँ पे जाके मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जो होता है ना, दैट ऑरेंज आउटफिट, बाकी साधु के जैसे मैं वो पहनती थी, एक टी शर्ट के ऊपर वो पहन के। मैं जब सब लड़कियां राधा बन के डांस करती थी वो आरती में, दे यूज्ड टू सेलिब्रेट, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट गॉड इज नॉट वर्शिप्ड, गॉड इज सेलिब्रेटेड। एंड वो जब करते थे तब मैं वहाँ पे एक अकेली लड़की थी जो सब साधुओं के बीच में घुस जाके श्री चैतन्य महाप्रभु के जैसे हाथ उठा के मैं हरे कृष्ण हरे रामा करती थी। एंड हाउ लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, कि मुझे ना बहुत टेंशन था कि ये कैसे करूँगी। प्लेइंग चैतन्य महाप्रभु इज अ ह्यूज थिंग, अगेन वन मोर बिग मोमेंट। एंड जब मैंने उस दिन मैं तैयार हुई, एंड मैं ना अपने आईने के सामने मेरे वैनिटी वैन में मैं खड़ी हुई थी। मैंने टीम को बोला कि आप लोग थोड़ा बाहर जाओ। यूजुअली मैं उनको बाहर नहीं भेजती हूँ किसी सीन के पहले, बट मैंने बोला आप लोग थोड़े देर के लिए बाहर जाओ, आई डोंट वांट टू मीट एनीवन। एंड आई स्टूड देयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर टेलिंग माई सेल्फ, हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। सब कर लिया, कैरेक्टर्स कर लिए थिएटर के, विनोदिनी बन चुकी हूँ, द्रौपदी कर लिया मैंने इसमें, all Sita Gopal Sani. Konda, Sita, Neem, everything. But how am I going to achieve being a man, and that too Sri Chaitanya Mahaprabhu? And you won't believe it, it was a moment. मैं आईने में ना, मैं खुद को नहीं, मैं वो 4 साल की रुक्मिणी को मैं देख रही थी ऐसे हाथ उठा के। एंड शी टोल्ड मी, क्या बचपन में जब डर नहीं था, अब किसका डर? वी आर अ लॉट लेस फियरलेस व्हेन वी आर चिल्ड्रन। हम लोग बड़े होते होते ना, हमें वो डर बैठ जाती है कि नहीं, पहले ना बचपन में यहाँ से कूदने में ना 1 सेकंड के लिए मैं नहीं सोचूंगी। आज आप में से कोई, मैं किसी को भी बोलूँगी ना आप लोग आओ कूदो, सब बोलेगा अरे कैसे आएंगे ही नहीं पहले। लेकिन किसी बच्चे को बोलो अभी आ जाएंगे, रियान को बोलूँगी अभी आ जाएगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ चाइल्डहुड। सो वो बच्चे को वापस मिला मुझे, आई मेट माई सेल्फ, द चाइल्ड इन मी, एंड आई वॉज चैतन्य दैट डे। I mean, anyone who knows Bengal culture will know about Vinodini and forward-thinking woman she was at her times, and of course to bring her back into reality life, into this new generation. And of course, Rukmini is one of the most sought actresses. Nanda playing Ramakrishna Paramhans, so fantastic. And of course, Nanda, congratulations on the wonderful
फिल्म, सॉरी मैं ऐसे ही नो, टिपिकली गुजर रहा था तो कुछ अभी याद विनोदिनी इस तरह का शान हो गया। से हाँ विनोद रिलीज होगी नेशनली, शान से। Please do watch the film. It's doing amazing business in Bengal. That is, I'm sure everyone should see it. Thank you, I'll see you.